विठल राव को संवाद भाग 1। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सारी सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो, जीवा तारण जाज ने दिन हो दिन हो दिन हो। राम विठल राव अब बूझो आई, कृपा कर दो वेद बताई। विठल राव अब बूझो आई, कृपा कर दो वेद बताई। ये चार किण किण ने किया, पहली मान वेद किण लिया। विठल राव ने महाराज से प्रार्थना की कि आप कृपा करके वेद बताओ कि इन चारों वेद का भेद लभेद व सूक्ष्म वेद को किसने बनाया है। सबसे पहले इनका भेद किसने धारण किया है। चारों वेद लभेद और सूक्ष्म वेद ये किसने बनाए हैं और पहले इनका भेद किसको मिला है। चार वेद सुन ब्रह्मा किया, नारद सीख श्रवण लिया। उन उपदेश व्यास ने गायो, इन विद वेद जगत में आयो। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने चार वेदों को बनाया और नारद जी ने कानों से सुनकर वेदों के ज्ञान को धारण किया। नारद जी ने वेदों का ज्ञान उपदेश व्यास जी को दिया, व्यास जी ने जगत में फैलाया। वेद वेद यो सुन ले बाई, गोरखनाथ बरणिया आई। शिव सोमछ सुन परकट कियो, शिव सुवेद सकल ने लियो। शिव जी से अष्टांग योग की साधना का भेद मच्छंद्र नाथ जी ने सुना। गोरखनाथ जी ने अष्टांग योग को जगत में प्रकट किया। शिव जी से ही गोरखनाथ जी को भेद मिला। कहना वेद रो महाशेष लवेद बनायो, आद शक्ति सेवा भी पायो। विश्वकर्मा सिरिया दे बाई, परकट कियो आण जुग माई। वाणी का भजन सबसे पहले शेष जी को प्राप्त हुआ। शेष जी को माँ शक्ति यानी सृष्टिकर्ता ईश्वर से मिला। शेष जी से सिरियादे वे विश्वकर्मा जी को मिला तथा उन्होंने जगत में इस ज्ञान को प्रकट किया। अब सूक्ष्म वेद की उत्पत्ति लाऊं, महाविष्णु से तो बताऊं। लक्ष्मी लक्ष्मी विष्णु बहुत सुख पाया, सनकादिक सुन जग में लाया। सूक्ष्म वेद की उत्पत्ति बताता हूँ, पार ब्रह्म के पद से प्रकट होता है। सूक्ष्म वेद पार ब्रह्म के पद से प्रकट होता है, जो सृष्टिकर्ता का आधार है। सबसे पहले विष्णु लक्ष्मी को इसकी प्राप्ति हुई, इससे सनकादिक ऋषि को मिला। सनकादिक ने इसे जगत में प्रकट कर दिया। ऋषभ देवता में तत्छाण्यो, सूक्ष्म वेद में
परकट कियो जग में आणी, विद 24 तीरथ घर जानी। महाराज फरमा रहे हैं कि ऋषभदेव जी ने सूक्ष्म वेद यानी पार ब्रह्म का पद जो सत माया का आधार है, जिस पद से सत शब्द ने अंचर आकर प्रकट होता है, जिसे केवल्य ज्ञान कहते हैं, उसे ऋषभदेव जी ने पाया। उन्होंने इसे जगत में प्रकट किया। 24 तीर्थंकरों ने भी इस ज्ञान को धारण किया। तब बालाजी पंडित बोल्या, तुम्हें ये ज्ञान सकल गे तोल्या, सबका मोल तोल के वो न्यारा, तुम बोलत हो कौन आधारा। बालाजी पंडित कह रहे हैं, बालाजी नाम का पंडित वहाँ था। उसने महाराज से प्रार्थना की कि आपने ये सब ज्ञान अलग अलग वर्णन किया है, तो आप किस ज्ञान के आधार से बोल रहे हो? ये जो आप ज्ञान बता रहे हो, ये किस ज्ञान के आधार से आप बोल रहे हो? महाराज सुखराम जी महाराज फरमारिया है कि सुख राम वेद के लाई, बालाजी पंडित सुन बाई, मैं बोलूँ हूँ इन आधारा, वो सूक्ष्म वेद इन सब सुई न्यारा। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि उस ज्ञान का भेद तुम्हें बताता हूँ। हे बालाजी पंडित सुनो, मैं जिस आधार से बोलता हूँ वे सूक्ष्म वेद इन सब से शरीर श्वासा व वाणी से अलग है। ये सूक्ष्म वेद शरीर श्वासा और वाणी से अलग है, 52 अक्षर से परे है। इन आधार वेद सब किया, ब्रह्मा बेव जगत को दिया, बोलिया संत सूक्ष्म आधारा, पण काम काम में फर्क विचारा। शरीर श्वासा व वाणी के आधार से ब्रह्मा जी ने 4 वेदों की रचना की। ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के ज्ञान का भेद जगत को दिया। सब ही संत सूक्ष्म वेद के आधार पर बोले हैं, परंतु काम काम में अंतर है। एक हाकम मुलक बसायो जाई, वाई आधार भूप को बाई, एक ब्याव कर राजा के लावे, वे आधार भूप को गावे। एक हाकम मुलक बसाता है, एक राजा मुलक बसाता है, उससे भी राजा का आधार है। एक खांडा के साथ ब्याह करके रानी लाता है, उसके भी राजा का आधार है। एक तो रानी के साथ शादी करने के लिए राजा खुद जाता है, उस रानी के राजा का आधार है। और कभी वो राजा फेरे खाने के लिए खुद नहीं जा सकता था, तो अपना खांडा यानी तलवार वहाँ भेजता था। उस तलवार के साथ रानी फेरा खाकर आती थी, उसके भी राजा का आधार। अब दोनों रानियों में कोई अंतर नहीं है। एक ने राजा के साथ फेरे खाए, एक ने खांडे के साथ
तलवार के साथ फेरे खाए, दोनों समान रूप से हैं। मैं आयो इन कारण बाई, सो परकट सुन जग के माई। ने अंचर खांडो सुन होई, वो नाम ब्रह्म को केवे नहीं कोई। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि मैं आयो इन कारण बाई, सो परकट सुन लो जगत के माई। मैं अटे संसार में कई काम आयो हूँ, वो प्रकट में थाने बता रही हूँ, सब ध्यान देन सुन लो। मैं जिस काम के लिए संसार में आया हूँ उसको मैं तुम्हें प्रकट कर कहता हूँ। ने अंचर राजा के खांडे के समान है। ये ने अंचर जो है ये राजा का खांडा होता है, उसके समान है। ये ब्रह्म का नाम है, जिसको ब्रह्म का नाम कोई नहीं कहता है, क्योंकि जगत को इसकी जानकारी नहीं है। सोने अंचर दे मुझ ताई, सतगुरु बेजो जुग के माई। सोने अंचर दे मुझ ताई, सतगुरु बेजो जुग के माई। आत्म हंस जाय के ल्याओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म के नाम ने अंचर को देकर सदगुरु यानी पार ब्रह्म परमात्मा ने मुझे जगत में भेजा है। जो हंस आत्म चेतन के आधार से ने अंचर का ज्ञान धारण करते हैं, जो हंस आत्म चेतन के आधार से ने अंचर का ज्ञान धारण करते हैं, उन्हें पार ब्रह्म के लोक में भेज दो। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि मैं जगत के अंदर संसार में आया हूँ, सदगुरु ने मुझे भेजा है हंसों का उद्धार करने के लिए, उनको आनंद लोक भेजने के लिए। अनंत करोड़ आगे जन आया, आत्म हंस ब्यावणे बाया। कहीं किया महाराज, अनंत करोड़ आगे जन आया, आत्म हंस ब्यावणे बाया। सोई रीत हमारी होई, ब्रह्मा रीत और क्यों तोई। महाराज फरमाते हैं आगे भी अनंत ही संत महात्माओं ने आत्महंसों को इस ज्ञान को धारण कराने के लिए यहाँ जगत में हंस अवतार आए हैं। वो ही ज्ञान में देने के लिए आया हूँ। इस तरह ब्रह्मा जी का ज्ञान अलग है। महाराज बता दिया है कि ब्रह्मा जी का ज्ञान, चार वेद का ज्ञान अलग है और सूक्ष्म वेद का ज्ञान अलग है। सूक्ष्म वेद के ज्ञान को चारों वेद नहीं जानते हैं। अब सुन बालाजी पंडित आणी, वेद वेद अब क्यों बखानी। बात सकल चेतन आधार, पर काम काम पर वचन नियारा। हे बालाजी पंडित सुनो, मैं तुमको वेद व अष्टांग योग के ज्ञान को अलग अलग बताता हूँ। सब ज्ञान चेतन के आधार पर है, सभी ज्ञान चेतन के आधार पर है, परंतु हर एक काम के लिए वचन अलग अलग है, शब्द अलग अलग है।
यूं ब्रह्मा वेद किया हद ताई, लबेद लग बात कहीं माई। इनको हुक्म यहाँ लग हुआ, तीनों लोक बसावो जुआ। ब्रह्मा जी को 3 लोक बसाने का हुक्म हुआ, उससे आगे का उनको हुक्म नहीं था और उनको उससे आगे का ज्ञान भी नहीं था। यूं ब्रह्मा वेद किया हद ताई, 3 लोक ताई 4 वेद बनाया। बेहद लग बात कही नहीं माई, 4 वेदा में बेहदरी बात कटे भी बताई उड़ी नहीं है। इनको हुक्म यहाँ लग हुआ, ब्रह्मा जी को 3 लोक के ज्ञान का हुक्म हुआ और 3 लोक के लिए 4 वेद बनाए। तीनों लोक बसाओ जुआ। ब्रह्मा जी को इनको ये हुक्म हुआ कि 3 लोक की रचना करो, बसाओ, जीवों को बसाओ यहाँ पर। ब्रह्मा जी ने 3 लोक में रहने का ही ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी को 3 लोक में रहने का ही ज्ञान दिया। ब्रह्म पद तक के ज्ञान का वर्णन किया। ब्रह्मा जी को 3 लोक में रहने का ज्ञान, वे 3 लोक को अलग अलग बसाने का हुक्म हुआ। 3 लोक को अलग अलग बसाने का हुक्म हुआ है। स्वर्ग लोक अलग है, पृथ्वी या मध्य लोक अलग है, पाताल लोक अलग है। तो ये तीनों लोक अलग अलग बसाने का ब्रह्मा जी को हुक्म हुआ। 3 लोक में आवेर जावे, छोटी बड़ी पदवी सो पावे। जहाँ लग ब्रह्मा ताण बताई, आगम बात सुगम करवाई। ब्रह्मा जी के ज्ञान से 3 लोक में आते जाते रहते हैं, जन्म मरण नहीं मिटता है तथा छोटी बड़ी पदवी मिलती रहती है। जहाँ तक ब्रह्मा जी ने इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझाया, ब्रह्म की प्राप्ति को सूक्ष्म रूप से बताया। ब्रह्म की प्राप्ति को सूक्ष्म रूप से बताया, क्यों उनको भी जानकारी नहीं थी। शोभा कही ईशो पद होई, पण मिलने की विधि कही नहीं कोई। ब्रह्मा जी ने वेदों में ये लिखा है, सूक्ष्म वेद की शोभा की है कि ऐसा एक बहुत ही सुंदर शानदार पद है, आनंद पद, पर वहाँ कैसे जा सकते हैं उसका ज्ञान उनको भी नहीं था। 3 को अर्थ सुनो भाई, आविद कया हृदय जाए। बीरो कारण वो है कि ब्रह्मा जी को अगर परमात्मा आनंद लोक रो ज्ञान दे देवता तो 3 लोक बसता ही नहीं। सब लोग आनंद लोक री आराधना कर और अमर लोक जावता। ब्रह्म पद की शोभा को तो कि वो पद ऐसा है, परंतु इसकी प्राप्ति का ज्ञान नहीं बताया। उसका कारण ये है कि उस ज्ञान को समझाते तो 3 लोक में रहने का ज्ञान कैसे ठहरता। ब्रह्मा को कारण होई, 3 लोक मर्यादा सोई। 3 लोक री मर्यादा बांधनो काम ब्रह्मा जी रो। 3 कारण ये ताण बताई, बिन बिन रीत सकल जग माई। इन वास्ते 3 लोक बसवन वास्ते 4 वेदारो ज्ञान ताणन बतायो।
भिन्न भिन्न तरीक़ों विस्तारों बतायो। तो वेदानो ज्ञान जगत में बहुत फैलियो। ब्रह्मा जी का ज्ञान 3 लोकों को मर्यादा में रखने का है। इस कारण ब्रह्मा जी ने जोर देकर समझाया। उसी से जगत में परमात्मा की प्राप्ति के अलग अलग साधन करने में लगे। और कुछ तुम वेद बताओ तो सुन बुध हृदय में लाओ। महाराज का ही फरमाया है कि और कुछ तुम वेद बताओ तो सुन बुद्धि हृदय में लाओ। और विद सब बिन बिन बाकी परम मोक्ष की सूक्ष्म दाखी। परम मोक्ष की बात मामूली सी इशारो करियो कि एक ऐसा सुंदर पद है। इससे आगे का न तो उनको ज्ञान था, ना वेदों को ज्ञान था, ना कहीं बताया। और बताए बगैर कैसे बताते? और अगर बता देते तो 3 लोग बचते ही नहीं। 3 लोग का 4 वेदों का ज्ञान चलता ही नहीं। और तुम कोई भेद बताते हो तो सुनो, इस ज्ञान को हृदय में समझो। ब्रह्मा जी ने दूसरी विधियां तो अलग अलग समझाई। सरगुण भक्तिरी और निर्गुण भक्तिरी विधियां अलग अलग बताई, परंतु परम मोक्ष की प्राप्ति का साधन सूक्ष्म रूप से वर्णन किया। ओ तुम वेद हृदय में आणो, सूक्ष्म वेद तुम वेद पिछाणो। आ बात थे हृदय में बिठाओ कि और सूक्ष्म वेद रो भेद मेरी पहचान करो। ओ तुम वेद हृदय में आणो, सूक्ष्म वेद तुम वेद पिछाणो। सेड़ बेड़ की शोभा गाई, जामण मरण होय विदबाई। ब्रह्मा जी वेदा में हेड़ बेड़ रो ज्ञान बतायो। जामन मरण होय विदिबाई। 3 लोक में जन्म मरण है। इस बात को हृदय में समझो। जब तुम सूक्ष्म वेद भेद समझ सकते हो, ब्रह्मा जी ने वेदों के ज्ञान में साकार को निराकार, निराकार को साकार बताया। यही सेल भेड़ का शोभा गाना है। ये ज्ञान से जन्म मरण होता है, जन्म मरण नहीं मिटता है। जन्मे जहाँ मरण विद नाई, मौत जहाँ वो ज्ञान नहीं काई। जटे मौत वेरिए जन्म वेरियो है, वटे सूक्ष्म वेदरो ज्ञान नहीं है। जन्मे जहाँ मरण विद नाई, मौत जहाँ वो ज्ञान नाई। यूं मोक्ष मुक्त का पंथ नियारा, ब्रह्मा संग कहे क्यों प्यारा। जहाँ जन्म मरण होता है वहाँ मरने की विधि नहीं हो। जहाँ जन्म होता है वहाँ मरने की विधि नहीं होती है। जहाँ मृत्यु होती है वहाँ जन्मने की विधि नहीं होती है। इसी तरह मोक्ष व वैकुंठ का रास्ता अलग अलग है। जन्मने की विधि अलग है और मरने की अलग है। ऐसे ही मोक्ष और वैकुंठ का रास्ता अलग अलग है। ब्रह्मा जी उसको साथ साथ में कैसे कह सकते थे?
वेद नाम की शोभा गाई, परम मोक्ष की यही उपाय। वेद नाम की शोभा गाई, परम मोक्ष की यही उपाय। बैठ जा, बैठ बैठ। पण वेद नाम को न्यारो होई, पण वेद नाम को न्यारो होई, सो वेदों में कयो नहीं कोई। पण वेद नाम को न्यारो होई, नाम सिमरन भजन करनी विधि अलग ही, जिकी वेदा में बताई नहीं। वेदों में ब्रह्म के नाम की शोभा का वर्णन करके परम मोक्ष की प्राप्ति का उपाय है, परंतु नाम वे निज नाम सत्शब्द ने अंचर का भेद अलग अलग है, उसका वर्णन वेदों में नहीं है। नहीं है तो फिर कहाँ से बताएंगे। सुन बालाजी पंडित क्यों तोई, अजहूँ तुम नहीं चीन्यो मोई। महाराज बालाजी पंडित जी ने कह रिया है कि तुम्हें अभी मेरी पहचान, तुमने मुझे पहचाना नहीं है, अभी पहचान नहीं हुई है। शोभा वस्तु भेद नहीं पायो, तब लग ज्ञान हृदय नहीं आयो। शोभा वस्तुरी वीरो भेद नहीं पायो, तब लग वो ज्ञान हृदय में नहीं आयो। बालाजी तुमको कहता हूँ, महाराज फरमारिया है कि बालाजी तुमको कहता हूँ, सुनो, अब तक तुमने मेरे ज्ञान को नहीं पहचाना है। नाम की शोभा करी है, परंतु नाम की प्राप्ति का भेद नहीं मिला है। नाम की प्राप्ति की विधि नहीं मिली है, तब तक हृदय में ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जब तक शब्द जागृत नहीं होता है, जब तक उसको उस ज्ञान का ज्ञान ही नहीं है। नाम वेद वेदा में नाई, और विद सब साजन माई। नाम वेद वेदा में नाई, और विद सब साजन माई। एक कुदरत कला नाम की न्यारी, वेद कहो तो के वो उचारी। महाराज फरमारिया है, निज नाम यानी सत शब्द ने अंचर की प्राप्ति का ज्ञान वेदों में नहीं है। दूसरे सब साधनों को विधि, दूसरे सब साधनों की विधि है, एक कुदरत नाम की कला अलग है। अगर वेदों में कहीं हो तो बताओ। कुदरत कला जो है, कुदरत कला से सत से जो शब्द की जागृति होती है, वो वेदों में नहीं है। और महाराज फरमा रिया है कि अगर है तो मेरे को बताओ। पूरव ध्यान वेद में गायो, सो शब्द बतायो। पवन संग गगन में जावे, नाम चढ़े सो वेद नहीं पावे। महाराज फरमाते हैं कि पूर्व के रास्ते का साधन वेदों में बताया है। पूर्व का साधन यह है, ओम सोम का साधन बताया है। ओम और सोम श्वासा के साथ ओम सोम का जपा करके गिगन यानी ब्रह्मांड में पहुंचते हैं। नाम यानी सत शब्द ने अंचर चढ़ता है, उसका भेद नहीं जानते।
नाम चढ़े पीछम दिस होई, या कुदरत कला तके है कोई। नाम जो चढ़ता है वो पश्चिम दिशा से चढ़ता है, और कुदरत कला वह है, वो वाली कुदरत कला है जो पश्चिम के रास्ते से गगन में चढ़ती है। सब ही साधन जानो रे भाई, नहीं नहीं दोष तुम्हारे माई। महाराज फरमारिया है, ने अंचर बंखनाल में होकर पिछम के रास्ते चढ़ता है, इसको कुदरत कला कहते हैं। सब ही साधन करने वालों ने इसे नहीं जाना, इसमें तुम्हारा क्या दोष। किसी चीज का अपन को ज्ञान नहीं है तो उसमें ज्ञान नहीं है तो फिर दोष कैसे। दोष वो है कि समझ करके उसको छोड़ दे, वो दोष है। अगर ज्ञान ही नहीं है तो फिर वो कैसे करेगा। विठल रावे अब बोल्या आणी, आ बड़ा बड़ा पुरसा नहीं जानी। विठल राव जी, राजा विठल राव महाराज ने पूछियो कि ओ आप जो को ज्ञान बता रिया हो, ये बड़ा बड़ा पुरुष हुआ आगे, वाने भी रो ज्ञान नहीं थो। सूक्ष्म वेद ओ कारण क्या कहिए मोई, आ कुदरत कला केत हो सोई। आज की कुदरत कला थे बता रिया हो, आ बड़ा बड़ा पुरुषा ने इरो ज्ञान नहीं थो। विठल राव कह रहा है कि इसको बड़े बड़े पुरुषों ने नहीं जाना, उनको इसका कुदरत कला का ज्ञान ही नहीं था। इसका क्या कारण है जिसे कुदरत कला कहते हैं। महाराज सुखराम जी महाराज विठल राव ने पाछो जवाब दे रिया है, इनको अर्थ ये सुन भाई, राज वेद किया जग माई। जाता यारी विद्या गावे, जीव सुने सोई वेद समावे। इनको अर्थ ये सुन भाई, राज वेद किया जग माई। जाता यारी विद्या गावे, जीव सुने सोई भेद समावे। जीव जो को ज्ञान सुनेला विनय संभावेला। महाराज फरमाते हैं कि इसका ये अर्थ है कि जगत में सब वेदों का ज्ञान करते हैं। संसार में 3 लोक में वेदों का ज्ञान है, जहाँ तहाँ इसी ज्ञान का उपदेश होता है। यो जीव सुनता है वो वैसे ही साधन में लग जाता है। जिसको जैसी जानकारी होती है उसी जानकारी के हिसाब से वो उस काम में लग जाता है। जगह जगह चर्चा होई, वेद रीत घर घर क्यों तोई। जगह जगह चर्चा होई, वेद रो ज्ञान घर घर में हुई। लागे रंग संग सुबाई, यूं कुदरत की संगत नहीं कोई। रंग क्यों लागे, संग लागे। इन वास्ते वो कुदरत कला रो ज्ञान संसार में फैलियो नहीं। जगह जगह इसी ज्ञान का उपदेश होता है, इसलिए वेदों का ज्ञान घर में धारण कर रखा है। जैसी संगत मिलती है वैसी ही साधना करते हैं। कुदरत कला का उपदेश नहीं मिलने से उस ज्ञान को कैसे धारण कर सकते हैं, क्योंकि उस ज्ञान का तो ज्ञान ही नहीं था। कुदरत कला का
ज्ञान ही नहीं था जीवों को, तो कैसे उठाते? ये बड़ा पुरुष पीछे सुन होई, पहले सकल नार नर लोई। ये बड़ा पुरुष तो बाद में होया, पहली साधारण स्त्री पुरुष था। यूं वेदी सुने वेद विदवाई, यूं कुदरत कला संगीत नहीं पाई। यूं वेदी सुने वेद विद भाई, कुदरत कला संगीत नहीं पाई। जिसको तुम बड़े पुरुष मानते हो वो बड़े पुरुष पीछे बने। पहले तो सब संसारी स्त्री और पुरुष के रूप में हैं, इसी तरह वेदों का ज्ञान सुनते हैं तो वेदों का ज्ञान ही धारण करते हैं। जो सुनता है वही तो ज्ञान धारण करेगा, जो नहीं सुनेगा तो वो उसको कैसे धारण करेगा। ऐसे ही कुदरत कला का की प्राप्ति का ज्ञान नहीं सुना तो कुदरत कला कैसे प्राप्त हो सकती है। वो ज्ञान ही नहीं सुना तो कुदरत कला कैसे प्राप्त हो सकती है। करणी कर कर बलवंत होई, जा कुदरत कला नहीं जाने कोई। करनियाँ कर करके बलवान हो गए हैं, वहाँ पर कुदरत कला को कोई नहीं जानता है। इसको अर्थ ये सुन भाई, बिना प्रेम नहीं जागे कोई। करनी कर करके बलवंत होई, जहाँ कुदरत कला को नहीं जाने कोई। इनको अर्थ ये सुनो भाई, बिना प्रेम के नहीं जागे कोई। सबदरी जागृति बिना प्रेम रे जागृति वह नहीं। करनियाँ कर करके बलवान यानी रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, उनको कुदरत कला यानी सत शब्द की जागृति नहीं होती है। ये सीधी सीधी सी बात है। जिनको रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त करनी है उनको कुदरत कला हरगिज नहीं मिलेगी। जो सरगुण भक्ति में आएगा उसको शब्द की जागृति नहीं होगी। इसका अर्थ यह है कि बिना प्रेम से भजन करे जागृति नहीं होती है। जाग्या बिना रीत नहीं पावे, नामे करे और शोभा गावे। यूं है मोक्ष इसी में जाने, नाम कला को नहीं पहचाने। वे रिद्धिया सिद्धिया में ही मोक्ष ने समझे, नाम कला रे मैंने वाने जानकारी नहीं है। सत शब्द की जागृति के बिना परम पद प्राप्त नहीं होता है। नाम के सिमरण की शोभा करते हैं, सिमरण से ही मोक्ष मानते हैं। नाम कला यानी सत शब्द के ज्ञान को नहीं जानते। बड़ा पुरुष दोय विद होई, जारो वेद के में तोई। बड़ा पुरुष दो ही विधि से होते हैं, जिसका मैं तुम्हें भेद बताता हूँ। एक ज्ञान वेद समझ में बारी, एक काया अपर बल हितकारी। एक काया अपर बल ईद की दारी। बड़े पुरुष दो तरह के होते हैं, उनका भेद बताता हूँ। एक ज्ञान से बड़े, दूसरे शरीर से बलवान होते हैं। एक में तो बहुत ज्ञानी होता है, दूसरा जो होता है ज्ञानी नहीं होता है, शरीर में बहुत ताकत होती है।
ठोड़ ठोड़ संगत आनाई, जा कुदरत कलाऊ दे हुए माई। आ कुदरत कला नाम की बाई, ठोड़ ठोड़ नहीं जगत के बाई। महाराज फरमा रहे हैं कि जगत में जगह जगह ये सत्संग नहीं है जिससे कुदरत कला यानी सत शब्द की जागृति हो जावे। ये कुदरत कला निज नाम ने अंचर का ज्ञान सब जगह नहीं है। विठल राव अब केवे पुकारी, तुम्हें तत ज्ञान सबसे कयो बारी। विठल राव अब केवे पुकारी, तुम तत ज्ञान सबसे कयो बारी। तो जग में फैल्यो क्यों नाई, जो कुछ बड़ो पराक्रम माई। विठल राव महाराज ने कह रियो है कि आप वो तत्व ज्ञान तो भारी बता रिया हो, तो संसार में वो फैलियो क्यों नहीं, लोगों ने इरी जानकारी क्यों नहीं है। जो कुछ अगर इस नाम के अंदर इतना बड़ा पराक्रम है, केवल पद आनंद पद मिलता है, तो लोगों ने इसको धारण क्यों नहीं किया। विठल राव महाराज से प्रार्थना करता है कि आप ब्रह्म पद की प्राप्ति के ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हो, तो वे ज्ञान जगत में क्यों नहीं फैला, जगत ने इस ज्ञान को धारण क्यों नहीं किया, जबकि आप इसमें बड़ा पराक्रम बताते हो। वेद वेद तुम ऊला किया, तो सब जगत धार क्यों लिया। जाग जाग सबके मन भावे, खट दर्शन बेराग समावे। विठल राव कहे कि वेदों वे योग के साधन को उल्ली तरफ का आपने बताया है, तो सारे जगत ने इसको क्यों धारण किया। ये कुदरत कला से हल्का ज्ञान है, तो हल्के ज्ञान को जगत ने क्यों धारण कर लिया। जगह जगह इसकी साधना होती है, खट दर्शनी व वैरागी भी यही साधना करते हैं। महाराज सुखराम जी महाराज फरमा रिया है कि सुख राम सुनो विद्याणी, वेद वेद फैल्या यूं जानी। जिन कारण ए जग में आया, सो सब भोग वेद में गाया। महाराज फरमा रिया है कि सुनो विदानी, वेद वेद इस ऐसे फैला, कैसे, जिन कारण ये जगत में आया। जीव ब्रह्म रो परमात्मा रो अंश है, तो अटकाई ठोकन वास्ते आयो, अटे सुख भोगन वास्ते आयो। और वेदना पाठ रे महीने आ चीज लिखियोड़ी है, वो पाठ जगो करे जगह ने ए सुख मिले, तो भी सुख री लालच रे महीने लोग भी ने धारण कर लियो। महाराज फरमाते हैं कि वेदों का ज्ञान संसार में इसलिए फैला कि जीव जगत में जिस कारण आया है सुख भोगने के लिए, उनके सब सुखों की प्राप्ति का साधन का वर्णन वेदों में है। इस कारण कोई भेद नहीं पावे, सुनिया बिना गुण विधि आवे। वेद भेद जग में बहु हो,
इन कारण जाने सब कोई। वेद भेद जग में बहु होई, इन कारण वेदारा भेद को सब कोई जानते हैं। इस कारण से संसार में कोई निरंतर निज नाम का भेद नहीं धारण करता है। क्यों कि जो कुदरत कला की सत्सबद की आराधना करता है वो मरने के बाद आनंद लोक जाता है, पर वेदों की करणियाँ करके हाथों हाथ उसी जन्म में सुख भोगता है, मरने के बाद में नरक में जावे तो जावे, वो उन जीवों को दिखता नहीं है। इसी कारण संसार में कोई निरंतर निज नाम का भेद धारण नहीं करता है, क्योंकि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। चारों वेदों का ज्ञान जगत में है। भोग मिले नाना विध सारा, सो वेदा में कया विचारा। भोग मिले नाना विध का सारा, कि आ करनी करी जना ओ सुख मिली, आ करनी करी जना ओ सुख मिली। तो तरह तरह का भोग वेदा में बताया है। तो वे भोग भोगन वास्ते जीव भी ज्ञान ने धारण करियो। इन कारण धारे सब आई, मोक्ष सुख नहीं सूझे रे भाई। वने मोक्ष रो सुख नहीं सूझे, वने तो भूखा मरतो वे जने कहे कि मारे तो हाथ हाथ रोटी मिल जा, खाने वास्ते मिल जा, वो बतो है। जीव जिन जिन भोगों को भोगना चाहता है उन सब भोग प्राप्ति का उपाय वेदों में है, इसलिए सब वेदों के ज्ञान को धारण करते हैं। मोक्ष की प्राप्ति का साधन नहीं करते। अगर मोक्ष की प्राप्ति रो साधन कर ले तो हमेशा रे वास्ते आनंद लोक मिल जावे। आनंद ही आनंद, भोग ही भोग, कोई दुख तकलीफ रोग जन्म मरण कुछ भी नहीं है। हमेशा रे वास्ते गोटे छुटकारो मिल जावे। पर ये हाथों हाथ भोगन वास्ते फटाफट ज्ञान धारण कर ले वेदाणो। वेद जगत स्वार्थ ले गाया, तीन लोक रा सुख बताया। कहीं महाराज कहीं फरमाया है कि वेद जगत साधन ले गाया, वेद जगत स्वार्थ ले गाया। स्वार्थ रे वास्ते तीन लोक का सुख बताया, क्योंकि वेदा में तीन लोक रा सुख है जगह वेदा में बताया है। और अठे तीन लोक रा जको जीव सुख त्यागे वन चौथो पद ने पावे। तीन लोक का तजे पदार्थ चौथो लोक बसावे। चौथो लोक कौन बसावे? जको तीन लोक रा पदार्थ रो त्याग करे वो चौथो लोक बसावे। और ये तीन लोक रा सुख भोगनी चाहे तो वाने चौथो लोक नहीं मिले। जीव जगत स्वार्थ ले गाया, तीन लोक का सुख बताया। जो आत्म को भावे भाई, सो वेदा में समझ बताई। जो जीव रे मन रे महीने वे सुख भावे वो सुख वेदा में बतायोड़ो है। जीव जगत में जो सुख चाहता है, तीन लोक में सुख की चाहता है, उन सब सुखों की प्राप्ति के साधन वेदों में है। जो आत्मा सुख चाहती है उसके मिलने की विधि वेदों में। विठल राव तत ज्ञान न फैल्यो, विठल राव तत ज्ञान नहीं फैल्यो। सो कारण इन जगत नहीं झेल्यो। महाराज फरमारिया विठल राव तत् ज्ञान इन वास्ते नहीं फैलियो कि संसार इन्हें धारण नहीं करियो।
सो आत्म का सुख एक नहीं गावे, उलटो नाम वरण मरण विद लावे। आत्मा रो जीव रो सुख इर मैंने सुख कटे नहीं बताया है। साधन करिया रे बाद रे मैंने आनंद लोक की प्राप्ति है, हालांकि है सुख, परंतु जो वेदों का सुख भोग जो मिलते हैं वो भोग इसमें नहीं है। महाराज विठलराव से फरमाते हैं कि ब्रह्मा की प्राप्ति का ज्ञान इस कारण जगत में धारण नहीं किया। ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञान में आत्मा के सुखों की महिमा नहीं है। ब्रह्म से नाव की साधना करने वाले संसार के सुखों को असत्य समझकर सत्य सबदरी जगह साधना करे, वे संसार के सुखों को झूठ मानकर उनसे मोह नहीं करते हैं, उनका त्याग करते हैं। यही उल्टा नाम मरण विधि लावे। महाराज विठलराव से फरमाते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति का ज्ञान इस कारण जगत ने धारण नहीं किया। क्यों? कि जगत हाथों हाथ सुख चाहे। ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञान में जीव के सुखों की महिमा नहीं है। ब्रह्म से नाव की साधना करने वाले संसार के सुखों को असत्य समझकर उससे मोह नहीं करते। ब्रह्म की साधना करने वाले संसार के सुखों को झूठ समझकर उनसे मोह नहीं करते हैं, सुखों से मोह नहीं है। यही मरने का उल्टा नाम मरण विधि लावे। आत्म राज जगत में होई, परमात्म को राज नहीं कोई। यारी संगत जीव बुद्धिधारी, आनंद लोक कुंदियो विसारी। संसार में सब जीवों का सुख चाहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कोई नहीं चाहता। सुख प्राप्ति की चाह में आत्मा जीव भाव में आ गया। सुखों की चाह में आत्मा जीव भाव में आ गया। ये बहुत गहरी बात है। आत्मा और जीव साधन करके शरीर से अलग होए, आत्मा और जो सुखों की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहा है वो जीव है। जीव भाव में आ गया है, इसलिए ये आनंद पद को भूल गया है। यारी संगत जीव होए बेटा, इन कारण तत गहे नहीं सेठा। इन कारण तत्व को नहीं पहचाना, नहीं पकड़ा। के सुख राम राव सुन आई, यूं वो ज्ञानन फैल्यो भाई। सुखों की चाहना से आत्मा जीव हो गई, इसलिए ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान धारण नहीं किया। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा सुनो, इस कारण से ये ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान संसार में नहीं फैला तो जानकारी भी नहीं लोगों को। शोभा देख सकल जस गावे, कुदरत कला सकल मन भावे। इसकी शोभा देखकर सबके मन में इस शोभा देख सकल जस गावे, इसका सब जस गाते हैं। कुदरत कला सबके मन में भावे। इनकी रीत कठिन सो होई, तिन कारण धार सके नहीं कोई। संसार
कुदरत कला के ज्ञान की महिमा करता है। कुदरत कला के ज्ञान की संसार महिमा करता है। वे इसको अच्छा भी लगता है, परंतु इस ज्ञान को धारण करने की विधि मुश्किल है, साधन करना पड़ता है, इसलिए इसको किसी ने धारण नहीं किया। कठिन का चाल यारी नहीं आवे, कठिन चाल यारी नहीं आवे, ब्रह्म तेज सयो नहीं जावे। ब्रह्म तेज सयो नहीं जावे, जाने सो ही अधिक या होई, तो पण धार सके नहीं कोई। कठिन चाल यारी नहीं आवे, ब्रह्म तेज सयो नहीं जावे, जाने सही अधिकिया होई, तो पण धार सके नहीं कोई। ब्रह्म प्राप्ति के साधन को संसार कठिन समझकर धारण नहीं करता है। ब्रह्म तेज सहन नहीं होता है। ये सब जानते हुए कि ये ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, फिर भी धारण नहीं करना चाहता है। विठल राव इन कारण सोई, तत ज्ञान नहीं फैल्यो कोई। तीन लोक का सुख उठावे, तीन लोक का सुख उठावे, आनंद लोक ताको जस गावे। जका तीन लोक रे सुखारो त्याग करे, आनंद लोक वीरो जस गावे। आनंद लोग तो होरो भी कोनी। हे राजा, ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान संसार में नहीं फैलने का ये कारण है। ये ज्ञान तीन लोकों के सुखों को असत झूठ समझकर नहीं चाहते, एक आनंद लोक की प्राप्ति की ही महिमा करते हैं। वे आनंद लोक जाते हैं। तीन लोक के सुखों को झूठ समझकर उसका त्याग करते हैं, उनसे मोह नहीं करते हैं, वो चौथे पद आनंद लोक वो जाते हैं। तीन लोक का तजे पदार्थ चौथो लोक बसावे। एक कारण में वहाँ कुछ नाई, किस विध जीव मिलावे माई। ऊंची कर्म धर्म नहीं सेवा, मंत्र इष्ट नहीं कोई देवा। वो भी कारण है। आनंद लोक की प्राप्ति के लिए ऊंची कर्म धर्म ठाकुर सेवा मंत्र इष्ट वे देवता कुछ नहीं है, सिर्फ शब्द है। आनंद लोक की प्राप्ति में ये एक भी साधन नहीं है, तो ये जीवों को कैसे मिल सकता है। आत्म रीत से जेयो होई, बहुविध बिन थम्बे नहीं कोई। तत ज्ञान में कुछ नहीं मावे, तो कौन रीत कर हंसा पावे। आत्मा की ये सेज रीत है कि ये बहुत करणियों में तो लग जाती है, और ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञान में कोई करणी नहीं है। तो हंस करणी करके उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। करणियों से कुदरत कला की प्राप्ति नहीं होती है। इसके लिए सद्गुरु से शब्द लेकर सद्गुरु विधि से शब्द की साधना करनी पड़ती है।
विठल रावे अब बोलिया छाणी, काया रखे कौन विद प्राणी। के सुख राम देह के ताई, करो सकल विद कारण नाई। विठल राव ने महाराज से प्रार्थना की कि ये प्राणी बिना करनी किए कैसे शरीर को रखता है। महाराज फरमाते हैं कि शरीर को रखने के लिए दैनिक कर्म कर्तव्य, शुभ कर्म और शुभ कर्म निष्काम भाव से करने के लिए मना नहीं है, निष्काम भाव से। मोक्ष काज विदय न चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रहिए। प्रेम उपाय तत के ताई, कुदरत कला प्रकटे माई। मोक्ष प्राप्ति हेतु किसी करनी की आवश्यकता नहीं है, प्रेम से सतगुरु की शरण में रहना चाहिए। प्रेम से सतगुरु की शरण में रहना चाहिए। ब्रह्म प्राप्ति के लिए केवल प्रेम ही चाहिए। प्रेम से भजन करने पर ही कुदरत कला प्रकट हो जाती है। सतगुरु दया राम रटे कोई, ने अंचर प्रकटे तब होई। प्रेम प्रीत सु जागर भाई, प्रेम प्रेम सु उलटे माई। सदगुरु दया करके उसकी विधि से भजन करने पर ही सत शब्द ने अंचर की जागृति होती है। प्रेम से भजन करने पर ही प्रकट होता है। वे प्रेम से ही पंख नाड़ में उलटकर चढ़ता है। प्रेम प्रेम सु पीछ में आवे, प्रेम प्रेम सब किल्ला डावे। नाव प्रेम के सुन बस भाई, नाव प्रेम के सुन बस भाई। प्रेम बिना नहीं कोई और उपाय। महाराज फरमाया है कि प्रेम से भजन करने से ही शब्द पिछम में आता है। वे सब कमलों का छेदन करता है। निज नाम प्रेम के बस में है। प्रेम से भजन करने के सिवाय दूसरी कोई उपाय नहीं है। प्रेम माय विद और विचारे, तो जू नमक दूध में डारे। प्रेम ने छोड़ और कोई दूजी तरह विधि लावे तो समझो दूध रे मैंने नमक डाल दियो। प्रेम माय विधि और विचारे, आप रे मनु कोई दूजी विधि रो विचार करे तो जू नमक दूध में डारे। नाम उलट गी गन चढ़ जावे, पाड़र पीठ शिखर में आवे। प्रेम से भजन करने के सिवाय दूसरी करनियां करना दूध में नमक डालने की तरह है। प्रेम से भजन करने पर शब्द वंकनाल में होकर मेरुदंड पर होकर गिगन में चढ़ जाता है। मिणिया सकल फोड़ के भाई, मेरुदंड को बींदे जाई। मिणिया सकल फोड़ के भाई, मेरुदंड को बींदे जाई। मेरुदंड कौन है? धर्मराज रो स्थान। सिर ऊपर होए तिरकुटी आवे, लाग्यो ध्यान नैण पलटावे। सिर ऊपर होई तिरकुटी आवे, लाग्यो ध्यान
नैण पलटावे। क्या यूं चढ़ जाओ ऊपर। 21 स्वर्गों का छेदन करता हुआ मेरुदंड पर पहुंचता है। मेरुदंड से सिर ऊपर होकर त्रिकुटी में आता है। त्रिकुटी से शब्द के ज्ञान का अनुभव होता ही नैन पलटाता है। अब चढ़िया नाम अगम दिस भाई, बिना प्रेम नहीं और उपाय। अब चढ़िया नाम अगम दिस भाई, बिना प्रेम नहीं और उपाय। विठल राव अब बूझो आणी, किण सु प्रेम करे ओ प्राणी। कोई है ही नहीं, कोई इष्ट वगैरह, कोई करनिया नहीं, तो प्राणी किरूं प्रेम करी। जब शब्द अगम यानी ब्रह्मांड से ऊपर चला जाता है, प्रेम से भजन करने के सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं है, तब विठल राव ने महाराज से पूछा कि ये प्राणी किससे प्रेम करता है। तुम देवल देव विद नहीं राखी, निराधार प्रेम तुम प्रेम विद बाकी। तुम देवल देव विद नहीं राखी, निराधार प्रेम विद बाकी। तुम देवल, मंदिर नहीं, देवता नहीं, तो तो तुमने रखे ही नहीं, तो निराधार प्रेम थे बता रिया हो। ये प्रेम रे आधार कहनो है। कहो प्रेम कौन सु लागे, बिना सुध कैसे कोई भागे। आपने मंदिर वे देवता कोई विधि नहीं रखी, निराधार प्रेम का वर्णन किया है, तो ये किससे प्रेम करे, बिना जानकारी के कोई कैसे भाग सकता है। करणी ज्ञान ध्यान नहीं राख्यो, करणी ज्ञान ध्यान नहीं राख्यो। निराधार प्रेम तुम भाक्यो, के सुख राम प्रेम आधारा। सतगुरु शरण एक विचारा। के सुखराम प्रेम रो आधार केवल सदगुरु री शरण है। आपने करणियों के ज्ञान वे ध्यान नहीं रखा है, निराधार प्रेम का वर्णन किया है, तो महाराज फरमाते हैं कि उस प्रेम के वास्ते सिर्फ सतगुरु की शरण लेनी है, और शरण कोई नहीं चाहिए। आप ही उलट आप में रहिए, और दूसरी कोई शरण नहीं चाहिए। आपको अपने अंदर ही उलटना है। आप ही उलट आप में रहिए, जो चाहो सो सतगुरु होई। आनंद ब्रह्म राम क्यों तोई। और किसी शरण की जरूरत नहीं है, ये साधन अपने आप करना पड़ता है। जो जीव आनंद ब्रह्म वे राम जी की प्राप्ति करना चाहता है, वो सतगुरु विधि से भजन करने से प्राप्त हो जाती है। और न दूजी आशा कोई, प्रेम लगे गुरु चरणा जाई। और न दूजी आशा कोई, प्रेम लगे गुरु चरणा जाई। ऐसो हेत गुराज सुलागे, तन मन गया बरम नहीं जागे। सब आशाओं को छोड़कर सद्गुरु के चरण कमलों में यानी सत्य ज्ञान से ही प्रेम करना चाहिए।
तन मन से दूसरा विचार नहीं करना है। सदगुरु ही सच्चा प्रेम करना वे लगना है। तब वो प्रेम उमंग गट आवे, ने अंचर तन माय जगावे। परम मोक्ष का सतगुरु दाता, सब करणी का गुरु विदाता। कई कियो महाराज। तब वो प्रेम उमंग गट आवे, ने अंचर तन माय समावे। परम मोक्ष का सतगुरु दाता, सब करणी का गुरु विदाता। जब प्रेम शरीर में उमंगता है तो शरीर में सत शब्द नए अंचर की जागृति हो जाती है। परम मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले सदगुरु यानी केवल ज्ञान ही हैं, दूसरी करणियां कराने वाले गुरु है। जो सत की साधना करना बताते हैं वो सदगुरु है, दूसरी करणियां बताने वाले वो गुरु है। पार ब्रह्म सतगुरु ही व्यासे, जब उर केवल सो प्रेम प्रकाशे। प्रेम जग्यो हर नाम प्रकाशे, एक दिवस भर ढील नहीं पासे। पार ब्रह्म की भक्ति सदगुरु ही बतावे। तीन लोक राज का गुरु है, वे जब तप मंत्र पाठ तीर्थ व्रत बताई, और सदगुरु पार ब्रह्म रो ध्यान बताई। सदगुरु ही पार ब्रह्म का स्वरूप समझे, यानी अणबे ज्ञान को जब अंतर में प्रेम का प्रकाश होता है, तब प्रेम घट में उमड़ने पर नाम की जागृति होती है। ये शब्द ब्रह्म विराट से आकर कंठों में जागृत होता है। एक दिन भी देर नहीं होती है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो राम। आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सारी सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जाज ने धन्य हो, धन्य हो राम।